तुसां जुल्म कीता उस अपने दमाद नाल वो घर आया होए सी तुसां उसी कत्ल कर तुसां सब तो बड़ा जुल्म तुसां कीता ते हुण तुसां दे घर दे 3 मर्द न 2 तुसां पुत्तर न एक तुसां खावंद है जड़ा ही बेकसूर है ते माड़ा पुत्र ही बेकसूर है लिबास करना सी है भैनों ने कोल सैना है भैनों ने ऊपर चढ़ना है ये वै ओ वै ये पट्ठे भन्नी छड़े ने गर्दन लाई छड़ी ये मगर भन्नी छड़े लक्का ने हड्डी भन्नी छड़ी ने ये पासे हाँ जी पासे भन्नी छड़े ने ते ये 2 महीने 3 लाई ते असां इलाज कराने पे इसना वालेकुम मैं हूं तैयब कश्मीरी आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल तैयब कश्मीरी मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहल्ला यूसुफाबाद डोडियाल में उस मकाम पर उस महल्ले में उस घर के पास जहां पर एक हफ्ता कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या यह था कि इस घर में आए इन दामाद को जो इनका दामाद था उसको बेदर्दी के साथ छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया और वो वाक़या पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक नौजवान को गला काट के उसको ज़बह किया गया, वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। इस वक्त मैं उस घर के पास मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पर बड़ी अफवाहें गर्दिश करती रही, तरह तरह की कहानियाँ गर्दिश करती रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ। अंदर जाते हैं, घर के जो यहाँ पर जो औरतें हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस घर में इस वक्त 3 अफराद जो हैं, घर के तीनों मर्द जो हैं जो कमाने वाले थे, वो तीनों इस वक्त थाने में बंद हैं, जिन पर 302 का मुकदमा दर्ज है। इस वक्त अंदर चलते हैं, घर के अंदर चल के क्या सूरत हाल थी, क्या वाक़या पेश आया था, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, वो तमाम तर सूरत हाल जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल वाक़या क्या पेश आया और ये वाक़या क्यों रोनमा पेश आया। आए अंदर चलते। मैं इस वक्त घर के अंदर मौजूद हूँ, उस घर के अंदर जिसमें एक हफ़्ता कबल एक सानिया हुआ। इस वक्त वो उसकी सास भी जो शख्स यहाँ पे कत्ल हुआ उनकी सास मौजूद हैं, बच्ची है जो जिसका पीछे बैकग्राउंड जिसकी वजह से ये मामला हुआ, वो भी इस वक्त मेरे साथ इधर मौजूद है, लेकिन वो ना बोल सकती है ना चल सकती है। इस वक्त उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुसा ना? फरीदा। ये दसो वाक़या क्या होया जी तुसा बच्ची है, तुसा इतना घर आंदी हुई है, तुसा दमाद इतना तुसा घर कत्ल होया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कि वजह क्या हुई है? बच्ची व्याही दिती सी ने ते माशाल्लाह सेहतमंद सी, अपने घर रहनी सी। किस जगह तुसा ब्याह दी सी? काजे क्या नां स काजियां व्याही दिती सी। हाँ काजियां व्याही दिती सी ते उत्थे कल्ली रहनी सी ते जना सौदिया सी ते बच्चे जड़े ने ना स्कूल छोड़ी ते आई ते पिछे इसने पर किसी हमला किया। कितने बच्चे से इसने? इसने 2 पुत्र ने ना ते एक धी है। 3 हो गए? 3 ही गए ने। जिस नाल तुसा इसकी ब्याह दिता सी वो तुसा रिश्तेदार है? हाँ जी दद पोतरा है ना माड़ा दद पोतरा जी। अच्छा फिर क्या होया? पुत्र ही लगना दद पोतरा है ते मुड़ी तो क्या पता इसकी के कौन मारी गया, इन्होंने कराले मरवाया या क्या किया ने इसकी मरवाया ने ते माड़ी धी उत्थे मारी कुट्टी ते नफाए लाई छोड़ी है ते मुड़ी ते उन्हें चाहिए इन्ना खबर आपू दी फोन करी ते जे तुसानी धी ये कम किया ने ते बस मशहूर होया कि आपू खुदकशी की है। ये खुदकुशी नहीं की, इसके मरवाया गया है। खुदकुशी नहीं की, खुदकुशी की वै तो बंदा बचना ही नहीं, गले च रस्सी पई वै तो नहीं बचना। तो इसी घसीटी तो मारिया गया ने, मारी तो मुड़ी तो बेहोश करी तो टंगिया ने। इस बच्चे की नहीं पता कि इसी कुछ मारे या कुछ फंद लाया क्या हुआ? बच्चे की कोई नहीं होश, इसने दिमागा ने 2 मिरमियाँ ही को नहीं चलनिया पईयां। अच्छा उन्हें गल शल कोई नहीं कर सकता? गल शल कोई नहीं करी सकनी, दसी नहीं सकनी कि मेरा होया क्या है, ये गल है। खानी पीनी भी है या कोई नहीं? कोई नहीं, जूस खाली देने हैं, पानी वाला जूस। अच्छा जी। तो ये वाक़या होया कैसी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दसो ताकि लोगों को पता चले कि लोग इतना जिस टाइम जो तुसा घर वाक़या होया ना, लोग आखन तुसा जुल्म कीता उस अपने दमाद नाल, वो घर आया हुए तुसा उसी कत्ल कर, तुसा सब तो बड़ा जुल्म तुसा कीता। तो जुल्म को नहीं कीता, असा को नहीं जुल्म कीता, उल्टा अच्छी ते असा ना गले पिया ते माड़े बच्चे की मारिया ते थोड़ा पीछे बैकग्राउंड दसना होया कैसे, इस बच्ची नाल क्यों होया वो दसो लोगों की, ताकि पता चले कि तुसा नाल क्यों जुल्म होया। ये इस बच्चे की मरवाया ने ना, मारी ते मुड़ी इत्थे अस्पताल सट्टी छोड़िया ने ना, ते अस्पताल आंदा घर ते पुट्ठे पुट्ठे बकवास। अस्पताल कितने दिन रहे? अस्पताल रही ने ना, महीना कर रही है अस्पताल। हाँ महीना अस्पताल रही है। केड़ा अस्पताल रही है? बेनज़ीर अस्पताल। ये जेडी रिपोर्टां शिपोर्टां इसी दियां? हाँ जी उसे बेनज़ीर अस्पताल नहीं है। बेनज़ीर अस्पताल ने फिर इसकी तुसी कार क्या आए हो जी घर आंदा ने ना। ये इस लिखे हुए ये जेडी रिपोर्टां इस लिखे हुए है कि हमें बताया गया कि मरीज़ा की हालत तशवीशनाक है, गले में फंदा डालने की वजह से गर्दन की हड्डी के फ्रैक्चर का शुबा है और दिमाग की ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से दिमाग भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमें सारे हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर ने तुसें दस्या सी इसका? हाँ जी दस्या सी ना, डॉक्टर दस्या ने ना। तो फिर तुसें इसके ऊपर कोई मुकदमा कोई पर्चा कोई कराया कोई नहीं कराया?
ਪਰਚਾ ਕੋਨੇ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਉਧਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਸੋਜਰਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਥਾ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਮੜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭੇੜ ਲਾਣੇ ਜੋ ਕੋਨਾ ਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਣੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਆਏ ਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜੀ ਰਾਤੀਆਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ 9 ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ 9-10 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਤਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਮਾੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿ'यां ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਤਾਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਹਾਤਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਢਾਈ ਕਿੰਦਾ ਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੇ ਛੁਡਾਣਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਸकी ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਲਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐ ਭੈਣੂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਭੈਣੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈ ਉਹ ਵੈ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਇਆ ਹਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਨਈਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬਾਣਾ ਸੀ ਉਸकी ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸकी ਬਾਣਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈਣੂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 3 ਮਰਦ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਭੇੜ ਲਗਾ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਾਣਿਆ ਮਾੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਉਸकी ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਮਾੜਾ ਜਣਾ ਵੀ ਡੱਕਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਡੱਕਣ ਗਿਆ 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹਨ ਇੱਕ ਖਾਵੰਦ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਨੇ ਪੈਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪਏ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਤਨੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ तो हो गए ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੇਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸੀ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਸ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਮਝੀ ਦੇਈ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਇਆ ਦਾ ਦਮਾਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੰਮਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਮਿੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਸੀ ਭੇੜ ਲੱਗ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਵੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੇੜ ਲਾਈ ਕਿੰਦਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲਾਈ ਕਿੰਦੀ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਦਾ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਨੇ ਤੇ 2 ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਇਲਾਜ ਪਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨੇ ਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆਖਸੋ ਕਿਆ ਆਖਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਣਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਿੱਕੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਛੁਡਾਣੇ ਪੈਸਨ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪਿੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ गए ने ठीक जी अब इनके जो हालात हैं वो ये हैं कि 3 मर्द इस घर के थाने में बंद हैं जिन पे 302 का मुकदमा दर्ज है इनका दामाद कत्ल हो गया है और जो इनकी बेटी है वो इनके घर में है वो मजूर हो गई ना बोल सकती है ना चल फिर सकती है खा पी भी कुछ नहीं सकती 2-3 माह से इसकी यही सूरत हाल है और इनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर इनकी हेल्प करें इस वक्त इनके खाने के लाले पड़ चुके हैं इनके घर में तो ओस पड़ोस के लोगों को भी चाहिए कि इनकी मदद करें माली तौर पर और इस बच्ची का इलाज भी होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर इस वक्त जो इनके घर में फाक़े कशी की नौबत आ गई है तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग इनकी मदद ज़रूर करें अगर हम कानूनी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते कम अज़ कम हम माली तौर पर इतनी मदद ज़रूर करें ताकि इस घर का जो चूल्हा है वो ज़रूर जल सके और इनको 2 वक्त की जो रोटी है वो बर
وقت میسر آ سکے. مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں, تب تک لیے اللہ حافظ.